25 नगर पालिकाओं में 18 नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई और 7 नगर परिषदों में अन्य लोग बढ़त में रहे। इसी प्रकार 22 नगर पंचायतों में 12 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई और 9 स्थानों पर अन्यों ने बढ़त बनाई। और हमने ये बात इस बात के साथ दावे के साथ कही कि हमने अपने कैंडिडेट्स की सूची जारी की। ऑथेंटिक सूची जिला अध्यक्षों ने हर नगर पालिका की जारी की विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट बीजेपी। और हमने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया वो हमारी सूची के अनुसार प्रस्तुत किया। बड़ी हैरानी का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं बाहर गए हुए थे और आने के बाद उन्होंने कहा हमने 75% नगर पालिकाएं जीत ली। हमने उस समय भी सवाल किया था और आज भी हमारा सवाल है कि जब आपने नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत प्रत्याशी घोषित ही नहीं किए तो आपने जीते कहां से? आपका एक भी प्रत्याशी अधिकृत नहीं है, इसलिए जीतने का सवाल ही नहीं। और हमने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए थे और उसका परिणाम आया। जनता ने कांग्रेस का जो मिस रूल है उसके खिलाफ मोहर लगाई। 3.5 साल में युवा विरोधी नीतियां, बेरोजगार सड़क पर, महिला विरोधी नीतियां, महिलाओं के साथ धोखा, किसानों के साथ ठगी और जनमानस के विकास कार्यों को बंद किया गया और तालाबंदी की सरकार के खिलाफ जनमत आया 17 तारीख को। उसको स्वीकार नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने। चाहिए तो ये था कि मुख्यमंत्री जी उसको सहर्ष स्वीकार करते कि जो जनमत है हम उसका आदर करते हैं। उस जनमत का अनादर करते हुए जो और टोटल नगर पार्षद घोषित हुए उनका नोटिफिकेशन रोक लिया गवर्नमेंट ने। 17 तारीख को चुनाव हुआ, 18 तारीख को उनका नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था। 23 तारीख तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में। जिस दिन पिटीशन फाइल की उससे अगले दिन शनिवार को उनका नोटिफिकेशन किया गया और नोटिफिकेशन करने के साथ साथ एक और नोटिफिकेशन किया और वो नोटिफिकेशन कम से कम भारत के अंदर तो कोई मुख्यमंत्री और कोई सरकार नहीं कर सकती जो हिमाचल की माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने किया। चुनाव चला हुआ है, इलेक्शन इज इन प्रोसेस। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव हो रहा है, परंतु चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव की प्रक्रिया, नियमावली, उसके रूल्स को ऑल टुगेदर अमेंड कर दिया और अमेंडमेंट इस लेवल की है कि जो सीधा सीधा संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए चुने हुए प्रतिनिधियों की हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारी की है। और मैं आरोप लगा रहा हूं कि जो हम बता रहे हैं 18 नगर परिषदें, इनमें चुने हुए पार्षदों को येन केन प्रकारेण
धन, बल और शक्ति के आधार के ऊपर तोड़कर कमेटियां बनाने का एक कुचक्र वो सरकार और कांग्रेस मिलकर के कर रही है। जो नियमों में बदल किया, प्रावधान ये था 7 दिन के अंदर ओथ होगी। ओथ होने के 1 घंटे के अंदर अंदर चुनाव का नोटिस ओथ वाले काउंसलर्स को हैंडओवर किया जाएगा। यदि 3/4 बहुमत वहां प्रेजेंट होगा तो चुनाव होगा, अन्यथा नेक्स्ट मीटिंग कॉल की जाएगी विद इन ए टाइम पीरियड ऑफ 3 days। यानी नोटिफिकेशन के 7 दिन के अंदर ओथ के 1 घंटे के अंदर चुनाव का नोटिस, और यदि कोरम पूरा ना हो तो 3 दिन के अंदर मीटिंग विद नो कोरम। दिस इज द रूल। और उस रूल को अमेंड करके सीधा सीधा लिख दिया, डिप्टी कमिश्नर और एन ऑफिसर appointed by the deputy commissioner not less than the power of sub-divisional magistrate can call a meeting as per his convenience। यानी जिलाधीश को पावर दे दी कि वो जब चाहे मीटिंग कॉल करे, वो महीने में करे, 15 दिन में करे, 2 महीने में करे। जब हॉर्स ट्रेडिंग पूरी हो जाए उस समय कांग्रेस के लोग उनको आदेश करें और वो हॉर्स ट्रेडिंग पूरी होने के बाद मीटिंग कर ले। यानी हिमाचल प्रदेश के जो जनता के द्वारा दिया गया जनमत है, उस जनमत के ऊपर डाका डालने की तैयारी कांग्रेस ने की है। ये गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, चुनावी प्रक्रिया के विपरीत है और जनता की जनभावनाओं के विपरीत है। हम इसको हर लेवल के ऊपर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय में भी लड़ेगी और जनता के दरबार में भी लड़ेगी। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.